नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे जो कर्मचारी चयन आयोग RSM SSB कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके माध्यम से तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड की जो विज्ञापन आया है उसको लेकर के विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर मतलब किस सब्जेक्ट से तैयारी करें। खास तौर से समस्या थी हिंदी और SST वाले विद्यार्थियों की। तो ये फॉर्म कब स्टार्ट हो गया है ये सारी जानकारी पिछले वीडियो में आप देख लेना। वैसे मैं आपको बतला देता हूँ कि 21 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 19 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी रीट लेवल 2 की चर्चा करेंगे अपन इस वीडियो में, कक्षा 6 से 8 तक। तो आप लोगों ने देख ली होगी सीटें। तो जैसे अंग्रेजी की सीटें आप लोगों ने देख ली 8,000 हैं, इसी प्रकार हिंदी की हैं वो 3,000 ही हैं, गणित विज्ञान की जो हैं वो 7,000 हैं, SST की अगर चर्चा करें 4,500 यानी 4700 सीटें हैं, संस्कृत की 1800 है, कुछ भी सीट नहीं है। उर्दू की देखा जाए तो उसमें 800 हैं, सिंधी की 9 हैं, पंजाबी की 272 हैं। इस प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, ये तो पद है। अब ज़्यादातर विद्यार्थी अपने हिंदी और SST के जुड़े हुए हैं, तो उनको बतला दूँ मैं आपको। अंग्रेजी वालों के लिए तो इससे गोल्डन चांस आने वाला नहीं है, काफ़ी सीटें हैं। अब इसमें यह है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि रीट लेवल 2 का फॉर्म अप्लाई वही विद्यार्थी करे जिसके, अब आरटेट हुई है ना पीछे पात्रता परीक्षा, उसमें जैसे सामान्य और अनारक्षित वर्ग का है विद्यार्थी उसको तो 60% यानी 90 अंक चाहिए। अन्यथा अनुसूचित जनजाति ST SC MBC EWS OBC सबको 55 यानी 83 मार्क्स आपको चाहिए। अगर आरटेट में आपके 83 मार्क्स हैं, 55% हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे मूल रूप से देख लीजिए, सभी के लिए 55 ही है, मतलब 83 मार्क्स हैं। और समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर अगर किसी के रेट में है तो वो पात्र है। शहरिया वालों के लिए तो और भी कम है, 40 है। ठीक है, ये आदिम जनजाति है शहरिया अपने राजस्थान की। अब ऑनलाइन प्रक्रिया तो आप सभी को पता है, SSOID के माध्यम से ऐसे फॉर्म अप्लाई होगा। अब अपन अगर चर्चा करें तो खास तौर से विद्यार्थियों के समस्या ये थी कि सर इसका मतलब पाठ्यक्रम क्या रहेगा। ये सारे खिलाड़ी वगैरह इनके PDF काफ़ी बड़ी है, 78 पन्नों की है, पूरी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय चाहिएगा, और अपने जो काम की चीज़ें हैं वही अपन को पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, हाँ, एक विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर मेरे BA में इतने प्रतिशत हैं, ये हैं, तो BA में 35% मांगे हैं न्यूनतम। और दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई विद्यार्थी 2008 से पहले ग्रेजुएट है तो उसको ये शर्त लागू उसके लागू नहीं होगी। उसके 40% हैं तो भी फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो। 2010 के बाद वालों के लिए ये नियम लागू हो रहा है। अब महत्वपूर्ण बात एक यहाँ पर ये भी है कि जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया हिंदी से, तो आपको क्या है कि वैकल्पिक विषय यानी विशेष हिंदी जिसको बोलते हैं ना, वो ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों में होना बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अंग्रेजी से पढ़ोगे तो अंग्रेजी होना चाहिए, संस्कृत से पढ़ोगे संस्कृत, उर्दू से तो उर्दू, SST से SST, गणित विज्ञान से साइंस होना जरूरी है। ये बात महत्वपूर्ण है, सबको इस बात का भी पता है। फिर आयु वगैरह ये नॉर्मल है, चलता रहता है। अपन ठीक से सिलेबस की तरफ चलते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने वैसे सिलेबस का वीडियो डाल रखा है, अब देखिएगा। अब इसमें स्पष्ट शब्दों में सब कुछ दे रखा है कि परीक्षा 300 अंकों की होगी। फिर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र एक ही होगा, समय 2.5 घंटे का दिया जाएगा, 150 प्रश्न होंगे, नकारात्मक उत्तर के गलत जो उत्तर अपन देंगे तो उसका नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब देखिएगा। अब इसमें लिखा है कि परीक्षा के लिए अंक बार 6 से 8 तक के लिए 80 अंकों का क्या क्या आएगा अपने 40% किस में से आएंगे, राजस्थान जी के। सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा। तो भूगोल को लेते हैं। भूगोल में अपने राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु, अपवाह तंत्र में नदियाँ, झीलें, एनीकट, जल संरक्षण विविध यानी संपूर्ण है। और राजस्थान की वन संपदा,
वन्य जीव जंतु संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण, प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात वगैरह, साक्षरता, राजस्थान की जनजाति, धात्विक और अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान का पर्यटन, यानी कुछ भी छोड़ा नहीं है, राजस्थान के यातायात संसाधन। और इतिहास जो है उसमें से संपूर्ण है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। राजस्थान की सभ्यताओं में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, यही अपन को पढ़ने हैं, 4-5 सभ्यताएं जोड़ी है। इसके अलावा राजस्थान में महत्वपूर्ण राजवंश हैं, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, वो पढ़ना है। राजस्थान में स्थापत्य कला में सारे ही देखे जाए तो किला, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ सीधा सीधा लिखा, परंतु इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि आप लोग सोचोगे कि ये तो नॉर्मल सा किला है, इसके बारे में कौन पूछेगा, ऐसा आजकल नहीं रहा है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और ऐसी चीज़ें ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं जिस पे विद्यार्थी ध्यान ही नहीं देता। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, सब कुछ आ गया। धार्मिक आंदोलनों में प्रमुख संत और लोक देवता आ गए। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान के वस्त्र, आभूषण, सब कुछ है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजाति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल एकीकरण, सब कुछ आ गया। फिर राजस्थान की भाषा की चर्चा करें तो क्षेत्र की बोलियों के बारे में सारी चर्चा है, प्रमुख रचनाएं आ गई, साहित्यकार आ गए, साहित्य और लोक साहित्य आ गया। अब ये जो अपने ऊपर पड़ा है ना, इसमें से 40 प्रश्न आएंगे, मतलब जीके में बहुत बड़ा पार्ट है ये। राजस्थान की ज्योग्राफी और इतिहास और भाषा से 40 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, बड़ा पार्ट है ये जीके में। फिर राजस्थान के सामान्य ज्ञान में शैक्षिक परिदृश्य वगैरह अनिवार्य, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, उसमें से मतलब 25 क्वेश्चन आने, 50 अंकों का। इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान में लिखा है साफ साफ, प्रतीक चिन्ह, फिलोसफी यानी योजना, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, और राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल, राजस्थान के उद्योग धंधे, और इसके बाद में आता है अपने राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना, ये। इसके बाद इसी के साथ में अटैच है शैक्षिक परिदृश्य की अगर चर्चा की जाए तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये अपने व्याख्याता में पढ़ा था ना, वो वाला पोर्शन है। प्रमुख राजस्थान सरकार की विद्यार्थियों लाभान्वित जो योजनाएं चल रही हैं, पुरस्कार हैं, विद्यालय प्रबंध समिति है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में है। और इसी के साथ में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये भी साथ में है 2009, और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011, और राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस प्रकार से विद्यार्थी को दिया जाएगा। और समसामयिक यानी करंट भी इसी के साथ में है, राजस्थान में समसामयिक घटनाओं के बारे में, और अभिनव योजना, विकास योजनाएं और समसामयिक विषय, इनसे रिलेटेड अपने को क्या है कि 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों का। 80 का पीछे था, 50 का ये है। इस प्रकार से ये 120 का हो गया। अब आगे चलते हैं अपन संबंधित विषय। बड़ा पार्ट तो सबसे ज़्यादा यही है, संबंधित विषय में 120 अंक यानी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे अपने को, अपन जिस सब्जेक्ट से परीक्षा देंगे। जैसे मान लीजिए अपन हिंदी से देते हैं तो हिंदी की वर्णमाला मतलब पूरी व्याकरण है, एक एक चीज़ समझेंगे, वर्णमाला का ज्ञान पूरा होना चाहिए। इसी के साथ में शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, सब कुछ। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य विकारी शब्दों का रूपांतरण। अब शब्दों के प्रकारों में यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, यानी एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, वन वर्ड वगैरह सब कुछ। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उनके उदाहरण वगैरह सब कुछ आएंगे। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इनके उदाहरण। वाक्य विचार यानी वाक्य के अंग रूपांतरण, यहाँ होता है ना उद्देश्य, विधेय, वो वाला। विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति, ये नया जोड़ दिया, शब्द शक्ति स्पेशली। अप्रत्यय गद्यांश होगा, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और पारिभाषिक शब्दावली, यानी व्याकरण में कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा है जो मतलब नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। और इसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, 60 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 40 राजस्थान का ऐतिहासिक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य ना, उसमें से ये दोनों बहुत बड़े पार्ट हैं अपने आप में।
ज़्यादातर विद्यार्थी विद्यालय मतलब सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। इसमें अगर आपने 55 कर दिया, जीके वगैरह में आप रह गए तो सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, इसी प्रकार देख लीजिए इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है अपन को, और इसी के साथ में शिक्षण विधियाँ भी आएंगी देखना आगे। ये सिंधी का सिलेबस है, ये जितनी भी भाषाएं सभी की व्याकरण है। ठीक है, उर्दू है। अब अपन चर्चा ये गणित विज्ञान का है, और इसी के साथ में देखिएगा काफ़ी बड़ा सिलेबस है, यानी छोटा नहीं है गणित विज्ञान का। अब रीति विज्ञान की अगर चर्चा की जाए तो वो शिक्षण विधियाँ ही होती हैं। इसमें हिंदी की शिक्षण विधियाँ, जिसमें भाषाई कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, यानी रीट वाला है सारा। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, शिक्षण की चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। ये शिक्षण विधियों से संबंधित मतलब 10 प्रश्न आएंगे अपने। कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे। 20 अंक लिख रखे हैं ना, मतलब 10 प्रश्न इसमें से अपने को पूछे जाएंगे। सभी की शिक्षण विधियाँ दे रखी हैं, और सिंधी वगैरह पंजाबी वगैरह सब की। अब शिक्षा मनोविज्ञान, इसी के साथ में एसएसटी का सिलेबस एक बार अपन देख लेते हैं। वो थोड़ा ऊपर चला गया, अभी चर्चा करेंगे। देखिएगा एसएसटी में मतलब क्या बदलाव किया। सामाजिक अध्ययन ये दे रखा ना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, रीट में आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है। देखिएगा प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति, सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद काल, ये सब कुछ अपने रीट में पढ़ा था, कुछ भी नया नहीं है। इसी के साथ में मौर्य साम्राज्य की चर्चा करें तो मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, सम्राट अशोक, दंभ अभिलेख। दिल्ली सल्तनत में अपन ने पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुगल साम्राज्य, राजपूत राज्यों के साथ में संबंध, और सल्तनत व मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पृथ्वीराज चौहान, स्पेशली अपनी राजस्थान के पृथ्वीराज चौहान को जोड़ा है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश देशांतर अपन ने पढ़ी हैं, वायुमंडल में संगठन संरचना, पवने, वायुमंडल संचरण, महासागर में ज्वार भाटा धाराएं। इसी के साथ में संसार की मुख्य वनस्पति, वन्य जीव, राजस्थान के कृषि पर आधारित उद्योग, विश्व कृषि के प्रमुख प्रकार और औद्योगिक प्रदेश, भारतीय संविधान में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सरकार का गठन और कार्य में विधायिका, कार्यपालिका, या मतलब पॉलिटिकल साइंस, और स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण नगरीय, 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व, और भारत का संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के साथ में संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये वाला चैप्टर है ना, ये अपने लिए थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, यानी इको का इकोनॉमिक्स जो होती है उसका चैप्टर, उसके कुछ बिंदु जोड़ दिए हैं। मुद्रा बैंकिंग वो अपन ने पिछली बार रीट में पढ़ी थी, वो सारी की सारी चीज़ें हैं, यानी मुद्रा के अधिनियम रूप, साख की विभिन्न स्थितियाँ, उपभोक्ता ये अपन ने पढ़ा, उपभोक्ता एवं उसके अधिकार संरक्षण, बहुत मतलब ये इतना ही एसएसटी का सिलेबस है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास, राजस्थान में कृषि विपणन में कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारा सामाजिक है। देखो रीट में जो भी पढ़ा था ना वो सारा है। अब मैं तो यही कहता हूँ हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो एसएसटी और हिंदी दोनों से फॉर्म अप्लाई करें। हिंदी पे आपकी पकड़ है, सिर्फ मतलब व्याकरण ही आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, साहित्य वगैरह। जीके दोनों का सेम रहना ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर 2-2 ढाई-ढाई घंटे भी दिन में अगर देते हो आप लोग एसएसटी को, तो हो सकता है अपना सिलेक्शन इस साइड में भी हो जाए, क्योंकि 1500 सीटों का इजाफा है इस साइड में। यानी इसमें 4700 सीटें हैं, हिंदी में 3100 हैं, तो आप खुद ही देख लो 1500-1600 सीटें अपने से ज़्यादा है, हिंदी से ज़्यादा एसएसटी की हैं। तो आप एसएसटी में भी अपना भाग्य ज़रूर आजमाएं, और इस चैप्टर को पढ़ लें, रीट वाले को। यानी रीट के आपके पास में जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनको वापस धूल हटा दें उसकी, और पढ़ने की तैयारी शुरू कर दें। तो जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि एसएसटी से अपना तैयारी नहीं कर सकते, वो घबराएं नहीं। कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिलेबस को समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वही शिक्षण विधियाँ हैं जो रीट में पढ़ी हैं, यानी सामान्य ये रही सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में सामाजिक अध्ययन शिक्षण उपागम है, शिक्षण की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सामग्री वही होती है सभी में, अधिगम सामग्री तो अध्ययन शिक्षण का मूल्यांकन विधियाँ हैं, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण सेम ही रहता है इसे। शिक्षा मनोविज्ञान के 10 अंक की आएगी, 5 प्रश्न आएंगे जो अपन रीट में आई थी वो की वो पेडोलॉजी है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र है, बाल विकास है, बाल विकास वंशानुक्रम वातावरण है, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार, व्यक्तित्व प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि संकल्पना,
और बुद्धि के सिद्धांत वगैरह मापन है। अधिगम का अर्थ है, अधिगम यानी साइको वैसे पूरी है, ठीक है। इसमें से 5 प्रश्न आएंगे अपने, ठीक है। सूचना तकनीकी संबंधित मतलब कंप्यूटर वाला है, इसमें 10 अंक के 5 क्वेश्चन आने हैं। सूचना औद्योगिक आधार हैं, सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स वगैरह यानी कंप्यूटर के बारे में है। सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव है, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा ये पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने है। इसमें 5 प्रश्न आने हैं। सूचना तकनीकी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 आप वैसे भी सही कर दोगे, नहीं करोगे छोड़ दीजिए, इसको फालतू में टाइम बर्बाद है। इसमें से 10 अंक आने हैं। साइको अपने को वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, सभी में पढ़ेंगे, मतलब 20 अंक की है, 10 क्वेश्चन आने हैं इसमें से, तो 5-7 क्वेश्चन यहाँ से अपन को निकालने बहुत ज़रूरी है। शिक्षण विधियाँ अपन पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियों के कितने अंक के आएंगे अभी ऊपर देख लेते हैं अपन। शिक्षण विधियाँ जो हैं वो करीबन आएंगी, तो शिक्षण विधियों की ज़्यादा अंक नहीं है, 2, 4, 5, 10 अंकों की शिक्षण विधियाँ आएंगी, 20 अंकों की 10 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के, ध्यान रखना रीति विज्ञान के। तो इसमें से शिक्षण विधियों के भी अपन 5-7 निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि अपने द्वितीय श्रेणी में पढ़ी है, पहले रीट में पढ़ी थी, अब दोबारा पढ़ेंगे, तो कोई ज़्यादा डीपली नहीं है। तो आप घबराएं नहीं, एसएसटी और हिंदी दोनों से फॉर्म अप्लाई करें और बढ़िया तैयारी करें। 2-2.5 घंटा आप एसएसटी को ज़रूर दें, उससे आपका धीरे धीरे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और जीके दोनों का सेम है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीके का पहला पार्ट इतना अच्छा करना है कि 40 में से 35 क्वेश्चन अपन निकाल सकें, समझ रहे हो बात को। उसमें से 35, दूसरा जो पार्ट है उसमें 25 क्वेश्चन जो आने हैं वो अपन देख लेते हैं अभी। 25 क्वेश्चनों वाला कौन सा पार्ट है, ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान वगैरह 50 अंक का दे रखा है ना, ये 50 अंक का। इसमें से अपन को 25 क्वेश्चन आने हैं, तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो अपन को निकालने ही पड़ेंगे। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए अपन को। फिर शैक्षिक परिदृश्य में व्याख्याता में अपन ने तैयारी की है, विद्यालय प्रबंध है, निःशुल्क वगैरह ये सब कुछ अपना पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा करंट अप सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हैं, फिर उसमें पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट में कम से कम 55 क्वेश्चन अपने को निकालने बहुत ज़रूरी है, तब जाके नंबर सुनिश्चित होगा, अन्यथा नंबर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि सीट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। हिंदी में अगर देखा जाए 3100 सीटें हैं, तो इसको अगर कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन करेंगे तो बहुत कम सीटें होती हैं, ये 2-2, 2.5 हज़ार मतलब अपने 500-700 सीटों के अंदर मतलब पूरा खत्म हो जाएगा ये मामला। इसी प्रकार एसएसटी की भी 4700 सीटें हैं, तो 700-800 सीटें इतने ही अपने कैटेगरी वाइज आती हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई बात अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें। परंतु मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हिंदी के विद्यार्थियों को एसएसटी से भी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेम रीट वाला सिलेबस है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करना और फॉर्म दोनों अप्लाई करना।